नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लव मैरिज का जो मुहूर्त होता है, मतलब प्रेम विवाह हमें कब करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में, कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति में, कौन से ऐसे योगों में हमें प्रेम विवाह करना चाहिए। प्रेम विवाह का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या मुहूर्त होता है, क्या जो हम अरेंज मैरिज वाले जो मुहूर्त होते हैं, क्या उन मुहूर्तों में हम प्रेम विवाह लव मैरिज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका क्या विधान बताया गया है, क्या इसी मुहूर्त में हमें कर लेना चाहिए अथवा इसके कुछ दूसरे मुहूर्त होते हैं, या ये प्रेम विवाह वाले मुहूर्त हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा प्राप्त होते हैं अथवा किसी विशेष मास में ये प्राप्त होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के ये बहुत ही परिश्रम से वीडियो बनाया गया है, तो आप इसे पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आपको शास्त्रीय बातें बताई जाएंगी और हमारे चैनल पे श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस चैनल पर जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे सारे पूर्ण रूप से प्रामाणिक मिलेंगे और शास्त्रीय तथ्यों पर आधारित मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं लव मैरिज के जो योग होते हैं, मतलब लव मैरिज हमें कब करना चाहिए, उसका क्या ज्योतिष शास्त्र में क्या उसका मुहूर्त होता है, कौन से ऐसे नक्षत्र होते हैं, कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन सी ऐसी तिथियां होती हैं, कौन से महीनों में हम कर सकते हैं, उत्तरायण में करें, दक्षिणायन में करें, मतलब कब हम करें। आजकल प्राय ऐसा देखा जाता है ना कि जो हमारे अरेंज मैरिज के मुहूर्त होते हैं, जो पंचांगों में लिखे होते हैं, जो व्यवस्था विवाह वाले, जो परंपरा विवाह वाले जो मुहूर्त होते हैं, उनमें ही हम लव मैरिज वाले मुहूर्त को भी स्वीकृति दे देते हैं कि यदि प्रेम विवाह है तो आप इन मुहूर्तों में कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने ऐसा निर्देश दिया हुआ है ना कि प्रेम विवाह का मुहूर्त अलग होता है और अरेंज मैरिज वाले मुहूर्त अलग होते हैं। यदि अरेंज मैरिज वाले मुहूर्त में आप लव मैरिज वाला मुहूर्त आप देखें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेम विवाह के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, कुछ विशेष ग्रह स्थितियां होती हैं, वो उसमें मिल जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो यदि लव मैरिज का वो योग नहीं दिखाई दे रहा अरेंज मैरिज वाले मुहूर्त में, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए उन महीनों में, उन नक्षत्रों में। लेकिन लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो विवाह के मुहूर्त पंचांगों में प्राय आप देखेंगे तो पंचांगों में प्राय आपके अरेंज मैरिज वाले, व्यवस्था विवाह वाले, परंपरा विवाह वाले ही मुहूर्त दिए रहते हैं। यदि हम धर्मशास्त्र की बात करें ना, तो 8 प्रकार के हमारे जो है विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, आसुर विवाह, ऐसे करके 8 प्रकार के हमारे विवाह बताए गए। लेकिन धर्मशास्त्रकारों ने, स्मृतिकारों ने जो 4 प्रकार के विवाह होते हैं उनके लिए काल की व्यवस्था को प्रतिपादित किया है। मतलब ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये जो हमारे 4 विवाह होते हैं ना, इनके लिए काल का शोधन करना चाहिए, नक्षत्र का शोधन करना चाहिए, मुहूर्त का शोधन करना चाहिए, ग्रह स्थितियों का शोधन करना चाहिए, तिथि का शोधन करना चाहिए, वार का शोधन करना चाहिए, लग्न का शोधन करना चाहिए। ये सारे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचारणीय तथ्य होते हैं ना, ये सारे आपको परंपरा विवाह में अप्लाई करने चाहिए। जो 10 प्रकार के महादोष होते हैं, 21 प्रकार के और जो दोष होते हैं, जो रेखा की शुद्धि होती है, मतलब बहुत सारे, आप जब विवाह मुहूर्त निकालने बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने पड़ती हैं। ऐसा होता है कि 100 वर्षों में कदाचित एक आपको निर्दोष मुहूर्त मिल जाए इसका अरेंज मैरिज का। लेकिन लव मैरिज वाला जो मुहूर्त होता है वो हमेशा आपको प्राप्त होगा। आपको जब भी करना है, आप अरेंज मैरिज विवाह, लव मैरिज विवाह आप कभी भी कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ शुद्धि आवश्यक होती है, त्रिपदी चक्र की जो शुद्धि आवश्यक होती है। यदि वो त्रिपदी चक्र वाली शुद्धि मिल जाती है तो आप लव मैरिज कभी भी कर सकते हैं। देखिए, इसे प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने ना गंधर्व विवाह कहा। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था, और बहुत सारे राजा जो गंधर्व विवाह करते थे, जैसे राजा दशरथ का कैकेयी से गंधर्व विवाह ही हुआ था। मतलब गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, उसे आज की भाषा में कहा जाता है। तो प्रेम विवाह मतलब आपस में परस्पर जो है प्रेम होने के कारण, एक दूसरे के प्रति इच्छा शक्ति होने के कारण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने के कारण, एक दूसरे के प्रति समान भाव, काम से उद्दीप्त भाव होने के कारण वो परस्पर विवाह की स्वीकृति धर्मशास्त्र देते थे। और ऐसा कहा गया है कि गांधर्वः समयान मिथ, मतलब परस्पर एक दूसरे का प्रेम प्रसंग होने से वो प्रेम विवाह में उसको परिवर्तित किया जाता था, उसको विवाह की अनुमति दे दी जाती थी। तो प्रेम विवाह के लिए हमेशा आपको त्रिपदी चक्र देखना आवश्यक होता है। आप जब मुहूर्त चिंतामणि पढ़ेंगे अथवा जब भी आप
मुहूर्त के ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो आप उनके लिए 4 प्रकार के जो ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, विवाह, इनके लिए अलग मुहूर्त की व्यवस्था बताई गई है। गांधर्व, पैशाच, राक्षस और आसुर, ये जो 4 विवाह हैं, इनके लिए अलग मुहूर्त की व्यवस्था, मतलब दोनों जो है ना अलग अलग मुहूर्त होते हैं। ये 4 को इस 4 में कभी मिश्रित नहीं करना चाहिए और इन चारों को इसमें कभी मिश्रित नहीं करना चाहिए। दोनों अपने स्वतंत्र हैं, उनको उसी के अनुसार मुहूर्त में विवाह करना चाहिए। किंतु पंचांगकारों में तो लव मैरिज वाला मुहूर्त होता ही बहुत कम है, लेकिन आज के समय में लव मैरिज वाले मुहूर्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन लव मैरिज वाला मुहूर्त वहाँ न दे करके लोग अरेंज वाले मुहूर्त में उसको अप्लाई कर देते हैं। मतलब उन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन त्रिपदी चक्र शुद्ध होना चाहिए। अब ये त्रिपदी चक्र क्या है, क्योंकि देखिए ये 4 जो विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह। आसुर विवाह मतलब पैसा दे करके जो शादी की जाती है, मतलब कन्या के घर वालों को पैसा दे करके कन्या खरीद करके जो विवाह करते हैं ना, उसे हम कहते हैं आसुर विवाह। आसुरो द्रविणा दानात, मतलब पैसा दे करके कन्या के घर वालों को पैसा दे करके कन्या खरीद ली जाती थी। वो कहीं कहीं आज भी उड़ीसा इत्यादि प्रदेशों में वो आज भी प्रचलित है। कुछ आपने वीडियो देखे होंगे तो कई जगहों पर वो प्रचलित है। तो ये जो 4 विवाह होते हैं, ये विवाह सबसे पहले तो आप समझ लें, ये विवाह सार्वकालिक होते हैं। मतलब गंधर्व विवाह कभी भी किया जा सकता है, दक्षिणायन में भी कर सकते हैं, उत्तरायण में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं और कहीं भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय का पाबंद नहीं है, समय का प्रतिबंध नहीं है, ग्रह लग्नों की कोई प्रतिबंधता नहीं है, नक्षत्रों की कोई प्रतिबंधकता नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई बंधन इस विवाह के लिए आचार्यों ने, धर्मशास्त्रकारों ने नहीं दिया है। यदि आप इन चारों विवाह को जो परंपरा वाले विवाह उसमें मिश्रित करते हैं, तो बस केवल त्रिपदी चक्र शुद्धि आप देख लीजिए और लग्न इत्यादि शुद्धि भी उसमें अवश्य देखना चाहिए। यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो त्रिपदी चक्र की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे ये जो ब्रह्म इत्यादि जो 4 विवाह होते हैं, जो प्राजापत्य विवाह होते हैं, दैवी विवाह होते हैं, ये सार्वकालिक नहीं होते हैं। जैसे खरमास में इनको आप नहीं कर सकते, जब भी धनु के सूर्य अथवा मीन के सूर्य हों। दक्षिणायन में भी कुछ महीनों में आप नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्गशीर्ष हो गया अथवा कार्तिक हो गया, एकादशी के बाद से तो प्रारंभ होता है। लेकिन इनमें आपने भाद्रपद मास में आप नहीं कर सकते, लेकिन सावन में, भादों में, कुआर में आप लव मैरिज कर सकते हैं। उसकी धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं कि आपको उनमें कर लेना चाहिए। तो समय का प्रतिबंधकत्व तो गंधर्व विवाह में बिल्कुल नहीं होता है और ये शास्त्र इसकी अनुमति देता है, आप उसमें कर सकते हैं। उसके लिए प्रमाणिक श्लोक भी है। बस उसके लिए आपको त्रिपदी चक्र की शुद्धि देखनी अनिवार्य होती है। त्रिपदी चक्र आपको मिल गया तो आप निश्चित रूप से आप विवाह कर सकते हैं, परिणय सूत्र में आप बंध सकते हैं। तो त्रिपदी चक्र देखे कैसे, देखिए त्रिपदी चक्र का कहने का मतलब ये कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का समाहार इस चक्र में होता है, त्रिपदी चक्र में। इसीलिए इसको कहते हैं त्रिपद वाला चक्र, मतलब 3 पैरों वाला अथवा 3 पदों का समाहार जिसमें है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपद चक्र। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का साक्षात इसमें समावेश बताया गया है इस चक्र के अंतर्गत। तो कैसे इसको देखते हैं, तो देखिए गंधर्व विवाह के लिए अथवा पिशाच विवाह के लिए अथवा आसुर विवाह के लिए अथवा राक्षस विवाह के लिए, ये चारों विवाह के लिए ये मुहूर्त जो है ना त्रिपदी चक्र ये चलता रहता है और हमेशा आप कर सकते हैं। दिन में भी आप कर ले, लग्न की शुद्धि आवश्यक है, दिन में भी कर ले, रात्रि में भी कर ले, सायं काल में कर लें, प्रातः काल में कर लें। विवाह के नक्षत्र मिल जाए उनमें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें त्रिपदी चक्र आपका अवश्य शुद्ध होना चाहिए। तो आप बिल्कुल उसमें कर सकते हैं, उसमें कहीं से भी धर्मशास्त्रकार उसकी निंदा नहीं करते हैं। तो त्रिपदी चक्र हम देखते कैसे हैं, तो जब भी आप मुहूर्त चिंतामणि पढ़ेंगे उसमें विवाह प्रकरण आप देखेंगे ना, तो उसमें उन्होंने गांधर्व इत्यादि विवाह के लिए मुहूर्त की व्यवस्था की है। तो आचार्य कहते क्या हैं, कहते हैं कि गांधर्वादि विवाहे काद वेद नेत्र शरेंद्रवः, मतलब वो बताते हैं कि इसमें आपको सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक के नक्षत्रों की गणना करनी है। मतलब सूर्य जिस नक्षत्र पर है, जब भी आप विवाह करना चाहते हैं तो सूर्य जिस नक्षत्र पर है उस नक्षत्र से आपको चंद्रमा तक के नक्षत्र को देखना है और वो कितने दूर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके अनुसार कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, कुछ शुभ होते हैं, ये क्रम होता है। तो कैसे उसको देखते हैं, तो सूर्य जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है ना, उस नक्षत्र से 4 चंद्रमा वाले नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य आपका अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा आपका अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इन चारों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में है ना, तो आप विवाह नहीं करेंगे।
जैसे देखिए रोहिणी नक्षत्र में विवाह होता है, लेकिन त्रिपदी चक्र के अनुसार जैसे रेवत उत्तर रोहिण्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा करश्चैते विवाह मंगल प्रदा, रोहिणी नक्षत्र में विवाह होता है, ये ब्रह्म विवाह होता है, हमारा जो अरेंज मैरिज है वो होता है। लेकिन यदि सूर्य आपका अश्विनी नक्षत्र पर है तो अश्विनी नक्षत्र से जो 4 नक्षत्र होता है, 4 चांद्र नक्षत्र होता है, वो अशुभ मानते हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इन 4 नक्षत्रों में आप विवाह नहीं कर सकते हैं यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर है। तो मतलब जिस भी नक्षत्र पर उससे 4 नक्षत्र तक विवाह नहीं करना है। उसके पश्चात आपके 2 नक्षत्र, मतलब रोहिणी हुआ, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा, ये 2 नक्षत्र शुभ होते हैं यदि आपका सूर्य जिस भी नक्षत्र पर हो। तो ये अशुभ शुभ अशुभ शुभ ऐसा क्रम चलता रहेगा। तो 4 नक्षत्र आपके शुरू के अशुभ होते हैं, उसके बाद के 2 नक्षत्र शुभ होते हैं, फिर उसके बाद के आपके 3 नक्षत्र अशुभ होते हैं, फिर 1 नक्षत्र उसके बाद का शुभ होता है, फिर उसके बाद का 1 नक्षत्र अशुभ होता है, फिर उसके बाद का 4 नक्षत्र आपका शुभ होता है, फिर 6 नक्षत्र आपके अशुभ होते हैं और अंत के 3 नक्षत्र अति शुभ माने जाते हैं। तो सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक, मतलब 27 नक्षत्रों तक की जो दूरी होती है ना, तो उनको अशुभ शुभ अशुभ शुभ ऐसा करके बांट दिया गया है। तो इसी को हम कहते हैं त्रिपद चक्र की शुद्धि। तो जो शुभ वाला जो खंड हमारा आ रहा है, उस शुभ वाले खंड में हम गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह कर सकते हैं। शास्त्रकार उसकी अनुमति देते हैं। तो ये त्रिपदी चक्र आपका शुद्ध होना चाहिए। यदि त्रिपदी चक्र शुद्ध नहीं, जैसे मान लीजिए जो अरेंज मैरिज वाले जो मुहूर्त पंचांगों में दिए रहते हैं उनमें ये त्रिपदी चक्र शुद्धि नहीं है ना, तो आप उसमें विवाह नहीं कर सकते हैं। पंचांगों में वैसे लिखा नहीं रहता है। तो यदि उस दोष के कारण आप गंधर्व विवाह कर रहे हैं और आपको त्रिपदी चक्र शुद्ध नहीं मिल रहा है ना, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको विवाह का मुहूर्त ही नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि गंधर्व विवाह का हमारा अलग मुहूर्त चलता है और प्रेम विवाह का मुहूर्त मतलब अलग रहता है और परंपरा वाला विवाह का मुहूर्त अलग रहता है। परंपरा वाले विवाह के मुहूर्त में गंधर्व वाले विवाह मुहूर्त को चपका देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग धारणा है, दोनों का अलग अलग शास्त्र निर्देश करते हैं। लेकिन पंचांगकारों में मतलब लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है, मतलब इस विषय में उतना पर्याप्त ज्ञान भी नहीं है कि दोनों का मुहूर्त अलग है। शायद आपको भी आज पहली बार पता चला हो कि प्रेम विवाह का मुहूर्त अलग होता है और व्यवस्था विवाह का, अरेंज मैरिज का मुहूर्त अलग होता है। तो बहुत सारे लोग को इसका पर्याप्त ज्ञान भी नहीं रहता है। आप कहीं पर भी देख लेंगे इस बात की चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है। लेकिन आप जब भी पुस्तक उठा करके देखेंगे, जब भी आप मुहूर्त के जितने भी ग्रंथ हैं अथवा धर्मशास्त्र वाले जितने भी ग्रंथ हैं ना, तो उनमें 4 विवाह को ही जो है ना उचित मुहूर्त में, मतलब काल का शोधन, समय का शोधन, पक्ष का शोधन, मास का शोधन, तिथि का शोधन, लग्न का शोधन की विधि उसमें बताई गई है और उसी में उसको करना चाहिए। लेकिन इन 4 मुहूर्तों, इन 4 विवाहों के लिए, मतलब गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह के लिए काल का शोधन की विधि आचार्यों ने नहीं बताई गई। क्योंकि देखिए जब भी परस्पर आकर्षण होगा तो कुछ न कुछ परेशानी आगे उत्पन्न न हो जाए, इसलिए उसका अतिशीघ्र विवाह कर देना ही श्रेष्ठतम होता है। इसीलिए इसको सार्वकालिक विवाह कह गए। नहीं तो यदि मान लीजिए विवाह बंधन न बने तो आपस में काम की इच्छा प्रदीप्त होने के कारण शारीरिक संबंध बनेंगे तो उससे समाज में विकृतियां उत्पन्न होंगी। तो इसलिए उसको पहले विवाह के बंधन में बंधने के पश्चात ही आप उसको अपने जीवन संगिनी के रूप में आप उसे स्वीकार कर सकते हैं अथवा जीवन साथी के रूप में आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमारे प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्रेम विवाह के मुहूर्त को लेकर के, आप अपने कमेंट्स आप मुझे ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। और यदि आप किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्रेम विवाह के ऊपर, इसको आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे ये ज्ञान जो है ना सभी को पता चल सके। नमस्कार।